मेरी ऊंची घोड़ा खान, मेरी विनायक। हम भी बाल गोलू के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये बाल गोलू है? हाँ, बाल गोलू इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि बाल गोलू। नान गोलू भी कहते थे इनको पहाड़ी में, नान गोलजू। अच्छा, नान गोलजू। नान गोलजू भी ये कहा थी, नान गोलजू मंदिर जानियो। हम नान गोलजू मंदिर ही मतलब बैठ रहा कि विनायक गोलू धाम में जा रहे हैं। अच्छा। क्या आप जानते हैं, कुमाऊं में एक ऐसा स्थान भी है जहां गोलजू देवता को बाल गोलजू या नान गोलजू के नाम से पूजा जाता है। आखिर क्यों न्याय के देवता ने बचपन में इसी जगह एक रात विश्राम किया था? और कौन थी मेहरा गांव की दुखियारी भागुली देवी जो चंपावत से गोलजू देवता की पिंडी को सिर पर उठाकर यहाँ तक लाई थी? और आखिर क्यों विनायक तिराहे पर एक खीने के पेड़ के नीचे हुई इस स्थापना ने इस स्थान को न्याय की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाल गोलजू की वह अद्भुत लोक कथा जिसे सुनकर आपका भी विश्वास और गहरा हो जाएगा। आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में छिपे हैं आस्था, रहस्य और न्याय के ऐसे प्रसंग जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। मैं हूं अभी भीमताल के पास विनायक गोलजू मंदिर पर। स्वागत करता हूं आपका विनायक गोलजू मंदिर पर। रहस्यों और आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। गाजेंद्र सिंह दासिला ब्लॉग्स। हर हर महादेव। तो अभी का जो मेरा सफ़र है वो है विनायक गोलजू मंदिर का। इस सफ़र में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भीमताल खुटानी के पास विनायक एक जगह है, वहाँ पर स्थित गोलू देवता का मंदिर। गुरुजी प्रणाम। ये गुरुजी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे कि गोलजू के काफ़ी मंदिर हैं, घोड़ा खाल हैं, चितई गोलजू हैं, चंपावत गोलजू हैं, तो यहाँ पर जो विनायक में गोलजू स्थापित हुए, जैसे उन जगहों में तो वो कचहरी लगाते थे तब वहाँ हुए, तो यहाँ पर की क्या कहानी है जो यहाँ पर स्थापना हुई गोलजू की? यहाँ ये कचहरी लगाते थे या किसी की पुकार में आए या क्या रहा था? तो इसका सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आप हमारे दर्शिला जी।
तो मैं इसकी तो कहानी तो कई हैं। तो सबसे पहले तो एक मुख्य कहानी है जो काफ़ी कम लोगों को मालूम है अच्छा कि यहाँ पर गोलजू का सबसे पहले यहाँ पे तो बाल गोलू के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा बाला गोलू। हाँ, तो बाल्याकाल का भी यहाँ पे थोड़ा सा एक कहानी है गोलू देवता की। तो जब से कहते हैं जिस वक्त 12 साल की अवस्था में थे गोलजू, तो जिस वक्त उनको जब कहते हैं कि नदी में बहा दिया गया था, वो कहानी तो लगभग लोगों को मालूम ही है। तो उसमें कहते हैं कि जब वो जिस मछुआरे के वहाँ वो पले बड़े थे, 12 साल की आयु में हुए थे, तो उस वक्त कहते हैं कि उनको जब अपने घर का पूरी याद आई, उनको सपना हुआ कि मुझे किस किस तरह से रानियों ने मेरे साथ कैसे कहते प्रताड़ना की और कैसे मुझे नदी में बहाया। तो उसके बाद जिस वक्त वो अपनी एक उनके पास काठ की घोड़ी थी जो प्रसिद्ध थी। तो लेकिन वो दिखने की तो काठ की घोड़ी थी, लेकिन वो क्रियाकलाप उसका बिल्कुल एक जीवित होता था। तो वो उसी में बैठ के जाते भी थे। तो जिस वक्त वो उस वक्त यहाँ से वापसी कर रहे थे अपनी घर की तरफ याददाश्त में। अच्छा, तो उस बाल्याकाल याददाश्त में जब वापसी हो रही थी जब 12 वर्ष की आयु में, तो उस वक्त उनका जो था, उनको जब यहाँ पर अंधेरा हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने एक पड़ाव यहाँ पर डाला था। एक रात्रि का उनका विश्राम था बाल्याकाल का, विनायक का। तो इसी वक्त यहाँ पे का नाम भी विनायक पड़ा, क्योंकि यहीं से उनकी जो गोलू उनका जब श्री गणेश ही यहाँ से हुआ था। अच्छा, तो इसके लफ्ज़ इस जगह का नाम भी विनायक पड़ा। और उसके बाद उन्होंने एक रात्रि यहाँ पर विश्राम किया था, उसकी वजह से गोलू देवता का यहाँ पर स्थापना हुई थी, जो यहाँ इस जगह का नाम भी बाल गोलू के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये बाल गोलू है? हाँ, बाल गोलू, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि बाल गोलू। नान गोलू भी कहते थे इनको पहाड़ी में, नान गोलजू। अच्छा, नान गोलजू भी एक कहा थी। नान गोलजू मंदिर जानियो हम। नान गोलजू मंदिर ही मतलब बैठा कि विनायक गोलू धाम में जा रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये प्रक्रिया थी। दूसरा प्रारंभिक जो नाम था वो नान गोलजू के नाम से था। यहाँ शुरू का जो नाम, ये बाद में फिर विनायक गोलजू विनायक धाम पड़ा। तो उसके बाद तो कहते हैं कि हमारी फिर एक दूसरी जो मुख्य इसकी की स्थापना, यहाँ पे स्थापना की जो बात भी हुई, तो वहाँ पे हमारी कार्कियों की लड़की थी जो चंपावत में जिनका मायका था। अच्छा, तो उनका नाम था भागुली देवी। अच्छा, तो उनकी शादी हुई थी मेहरा गांव में। चंपावत से शादी यहाँ हुई थी उनकी। अच्छा। मेहरा गांव में मेहराओं के साथ। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पे जब शादी हो गई, तो यहाँ पे जब उसके साथ बहुत प्रताड़ना हुई, उसके साथ मार पिटाई हुई, उसको हिस्सा नहीं दिया गया, उसको मार के भगा दिया गया था। तो भाग के वो उस टाइम में सब पैदल ही रास्ता हुआ करता था जंगलों से, किस कष्ट से यहाँ से चंपावत अपने मायके गई वो। तो वहाँ से जाके वहाँ पर रोई धोई वो। तो वहाँ पर से उसको कुछ आशीर्वाद मिला, तो उसको एक पिंडी रूप में दिया गया। अच्छा, तो उसने कहा था अपनी रक्षा के लिए इसको ले जा। अच्छा, वहाँ मेहरा गांव के लिए। अच्छा, तो उसके बाद तो ये सब वहाँ पंडित जी ने दिया होगा। वहाँ के नहीं, पंडित जी नहीं, वहीं से देवता की कुछ शक्ति से वो उठा के लाई। अच्छा। तो उसके बाद जब वो उसको एक छापरी में रख के, वो बिना बिछाए हुए, कहीं पे ना रुके हुए, बिना अच्छा। अपने सर में रख करके उसको एक छापरी में उसको उठा के एक पिंडी को यहाँ पर ले आई थी। तो उसके बाद उन्होंने अपने न्याय के लिए उसको इस पिंडी में नीचे यहाँ विनायक में चौराया है। तो वहाँ पे कोई बताते हैं कि पहले पुराना खीने का पेड़ था। अच्छा, उसकी जड़ में रख दिया उसने, तो ही मेरा न्याय करेगा करके, तो मेरे मैती का देवता है, तो उसके बाद तू मेरे न्याय करेगा। तो उसके बाद गोलजू को जब न्याय के लिए, जब इनके साथ पकड़ हुई, इनको लकड़ पकड़ हुई, इनको जब जाके देवते का जब असर हुआ, तब जाके इन्होंने ढूंढ पूछ करी। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है हमारे साथ करके। तब सब मेहराओं को पता लगा कि हाँ, वो तो हमारे लिए गोलजू को उठा लाई है। अच्छा। तब जाके उससे उन्होंने उसके पाँव पड़े, उससे माँख भी मांगी। फिर उसके बाद जब जाके उन्होंने उसको फिर उठा करके उस पिंडी को, इस गोलू देवता स्थान यहीं पर बना, तो उसको यहाँ पर स्थापित किया है, जो आज भी वो यहाँ पर विराजमान है, स्थापित है। ये जो पिंडी है, ये वो पिंडी है जो भागुली देवी जो उठा के लाई थी। और जो घोड़ा खाल का बताते हैं, तो घोड़ा खाल का यहीं से घोड़ा खाल की स्थापना हुई है। वो क्या, जिस समय यहाँ बैठे तो घोड़ा उनका ऊपर निकल गया? नहीं, घोड़ा नहीं निकल गया, स्थापना बाद में ही, तो काठ का घोड़ा नहीं निकला गया। तो वो क्या किया कि जब बाद में जब गोलजू भ्रमण करते थे, जब न्याय करने के लिए आए, तो उसके बाद उन्होंने जब क्या किया, पहला विश्राम यहीं पे किया। उनको बाल्यावस्था की याद आ गई। अच्छा, उन्होंने कहा यहाँ तो मैं रुका था। जैसे वो भ्रमण करने आए ना, ठीक, जब यहाँ कचहरिया लगाने लगते थे, हाँ, तो यहाँ पर वो रुके थे। यहाँ पर उन्होंने उस वक्त बाल्याकाल का विश्राम किया, को याद आई तो रुके हो। उसके बाद घोड़ा खाल में उनकी कचहरियाँ लगी ऐसे करके। वो ऊंचाई में था, तो उसको वहाँ से कचहरी लगी। फिर ऐसे ही भ्रमण करते हुए जैसे उधर को निकल गए अपना अल्मोड़ा को, तो उन्होंने चिताई में जाके वहाँ पर जाके कचहरी लगाई। तो न्याय के लिए कचहरियाँ लगाई। तो इसलिए इस मंदिर को कहते हैं कि श्री गणेश ही इस स्थान से गोलजू का था शुरुआत, क्योंकि रास्ता ही यही था।
और यहीं पे विनायक को पुराने जमाने में पड़ाव भी कहते थे इसको। अच्छा। तो ये गोलजू का ही पड़ाव था, जो पे घोड़ा उनका रुकता था यहाँ पर और यहीं पर जाके वो विश्राम करके उसके बाद आगे की नीति यहाँ से तय करते थे। अच्छा। और उसी हिसाब से इस जगह का नाम भी विनायक रखा गया, विनायक कि गोलजू का श्री गणेश यहीं से हुआ, गणेश जी के नाम से विनायक इस जगह का नाम रख दिया गया। अच्छा, मुख्य कहानी यही है। बाकी तो और भी कई और चमत्कार किए गोलजू ने, वो किए। अरे यहाँ तो कई चमत्कार है। हमारे पिताजी बताते थे एक बार की बड़ी कहानी थी जी। तो यहाँ पर की छोटी सी कहानी भी मुझे इंटरेस्ट अभी याद आ गई आपके कहते ही जी। तो उसमें कहते थे कि हम रोज जब पूजा पाठ करते थे तो उस वक्त यहाँ पे पैदल मार्ग हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो कुछ खान मुसलमान लोग यहाँ से गुजरा करते थे। हाँ हाँ। तो उसने कभी कभी संध्या के वक्त हमारे जब दादाजी यहाँ पे पूजा आरती कर रहे थे हाँ। तो जब शंख बजी तो उसने शंख की वैसी कहते हैं ना, पहाड़ी में कहते हैं हम शाही लगन, हाँ तो शंख की वैसी उनने वो लगा दी ध्वनि। वो ध्वनि। हाँ। तो कहते हैं कि तात्काल उस आदमी की उसी वक्त आवाज बंद हो गई। कहते हैं तो उसी वक्त गोलजू की जो उनका वो था दंड, तो दंड दिया था उन्होंने। और तुरंत वो माफी मांगने आया था इस दरबार के अंदर उस जब उसकी आवाज खुली थी। अच्छा। तो एक तो बहुत बड़ा चमत्कार ये भी गोलू देवता का माना जाता है। अब बहुत लंबे चौड़ी कहानियां हैं। तो विनायक मंदिर स्थापित होने का मुख्य कारण यही दो हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब जो ये यहाँ पर ये पिंडी रूप में दिख रहे हैं, ये भागुली देवी चंपावत से लेके आई थी। तो ये उस समय की मूल है। ये तो कहानी सैकड़ों साल पहले। हाँ, बहुलों की बारे में तो इसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कितनी साल पुरानी है। गुरु जी, आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा हरीशचंद्र पांडे। पांडे जी, मैं ये एक्चुअली अपने यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, अपने चैनल के लिए बना रहा हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, ऐसा कोई एतराज नहीं। जबकि गोलजू का तो गोलजू तो न्यायकारी हमारे के हैं, जितना भी उनका हो उनको जानकारी हो लोगों को गोलजू के बारे में, वो तो उतना अच्छा है। हाँ, जरा पता चले विनायक में क्या था कैसा था। और यहाँ पर एक कोई गोरंग जी भी अपना यहाँ पर दरबार लगाते थे, आते थे क्या? कोई गोरंग जी ने तो यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने तपस्या की थी मंदिर में, इस मंदिर से, तो उनको यहाँ से उनको तो शक्ति मिली थी। अच्छा, गोरंग जी जो थे उन्होंने यहाँ से यहाँ तपस्या की। यहाँ तो क्या उनको जब उस वक्त ये तो हमारे पिताजी जिस वक्त बैठते थे मंदिर में, उनके टाइम में उनके शिष्य भी थे वो, तो उनको उनके साथ बैठते थे यहाँ पे। तो उन्होंने रात भर के गोलजू की आराधना करी, पूजा पाठ करी। तो वही गोलजू की उनकी शक्ति थी जिससे वो अपना दरबार बाद में अपने स्थान में लगाया करते थे। अच्छा, गोरखपुर में अपने दरबार में। अच्छा, हाँ, गोलजू की ही उनके ऊपर कृपा थी जिससे वो कई उनके द्वारा भी कई लोग ठीक हुए। कई बीमार होते थे, कोई दुख तकलीफ थे, तो उनके भी द्वारा कई लोगों का उद्धार हुआ। कोई यहाँ करके कोई पूजा के नियम वगैरह हैं जो आप कहना चाहते हैं लोगों के लिए संदेश? पूजा के तो क्या ऐसे आम ही पूजा होती है, उससे क्या पूजा है। तो गोलजू वही कहते हैं कि भैया गोलजू तो न्याय के देवता है, जिसको भी कहीं न्याय नहीं मिलता तो वो गोलजू की शरण में आता है। दूसरा ये विनायक चौहान है, यहाँ की तो मान्यता अलग ही है कि शुरुआती पुराने ज़माने में कहा जाता था कि गोलू देवता विनायक के ही पहले दर्शन होंगे, तभी ऊपर घोड़ाखाल दर्शन होंगे, तभी गोलजू के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। आपका कहने का मतलब परिक्रमा तभी पूरी होगी जब पहले यहाँ आएंगे, उसके बाद घोड़ाखाल जाएंगे, तभी पूरी होती है। क्योंकि आके पहाड़ के लोगों की कहावत है, और जो भी हमारे पूरे कुमाऊं से हमारे यहाँ से लेकर के पहाड़ के जितने भी लोग हैं, सांपी से लेके पदमपुरी हो गया, यहाँ से आपका ये देवीधुरा तक के, और इधर लोहाघाट चंपावत से कई लोग आते हैं। तो उन लोगों को तो मालूम है कि पहले अगर उनको पूजा ऊपर दरबार में भी करनी होती तो पहला दर्शन यहीं का करते हैं, उसके बाद ही वो गुरु देवता का भी दर्शन पूरे माने जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे भी भक्ति भी बहुत आ रहे हैं। यहीं पर मंदिर के बरामदे में स्थित है ये माँ भगवती, माँ कालिका का मंदिर यहीं पर है। ये इसके अंदर है महाकालिका की मूर्ति और माँ भगवती की मूर्ति। यहीं पर स्थित है ये धुनी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इस धुनी को चारों तरफ से घेरा गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके, धुनी को छू ना सके। और यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस धुनी को छूने के लिए एक अधिकार चाहिए होता है। तपस्या जिसने की है यहाँ पर 22 दिन की, बैसी खाई है, या वो गोलजू का अधिकारी वही धुनी को छू सकता है। ये उसको अपवित्र होने से रोकने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। बहुत अच्छा मुझे लगा ये। और यहाँ पर है इस जगह के नाम के अनुरूप विनायक यानी कि गणेश जी का मंदिर। यहाँ पर गणेश जी और शिव जी स्थापित हैं।